जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का वचन है, वचन जीवन को आकार देता है। हालेलुया। वचन जो है, प्रभु का वचन हम सभी के जीवन को बदल देता है और एक नया आकार देता है। जब वचन अपना कार्य करता है तब परिणाम स्वरूप हम कई परिवर्तनों को देखते हैं। मेरे प्रियो, जब वचन कार्य करने लगता है अपने जीवन में कई प्रकार के बदलाव को देखते हैं। और इस बात के लिए थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से बढ़कर दूसरा कोई और प्रमाण नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य पर पुनः विश्वास करना, इसे पढ़ना, दूसरे को बताना, मानना, चर्चा करना, प्रार्थना करना, उसे अपने जीवन में उतारना आदि ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के समकालीन कलीसियाओं में भी आश्चर्यकारी परिवर्तन किया था। कलीसियाओं को दो प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रियो, कलीसिया जो होती है दो प्रकार का विरोध का सामना करती है। पहला, मनुष्यों के विरोध का सामना। थिस्सलुनीकियों के साथ साथ यहूदियों को कलीसियाएं और स्वयं पौलुस भी मनुष्यों के विरोध का सामना कर चुके थे और घोर सताहट का अनुभव कर चुके थे। इसी कारण से इन पदों में पौलुस के शब्द अत्यंत दुख और क्षोभ को प्रकट करते हुए प्रतीत होते हैं। जब वह यहूदियों के बारे में कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भविष्यवक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं। मेरे प्रियो, जो है पहला जो है दो प्रकार की कलीसिया मनुष्यों के विरोध का सामना करना बहुत ज़्यादा सताव आता है। जब आपका जीवन बदलता है, वचन के द्वारा लोग बदलते जाते हैं तो लोगों की निगाह में उन्हें लगता है धर्म परिवर्तन कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि वचन इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर सुधार आ रहा है। मेरे प्रियो, कुछ लोगों को पौलुस के इन कथनों में क्रोधावेश की अति दिखाई दे सकती है, परंतु हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पौलुस स्वयं एक यहूदी था और एक समय था जब उसने भी कलीसियाओं को सताया था। मेरे प्रियो, पौलुस भी एक समय था कि कलीसियाओं पर सताव किया था। यदि हम रोमियो 9:11 अध्याय को पढ़ें तो वह स्पष्ट हो जाएगा कि पौलुस संपूर्ण यहूदी जाति के बारे में बातें नहीं कर रहा है, परंतु वह कुछ ऐसे यहूदियों के बारे चर्चा कर रहा है जो परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों के रास्तों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। मेरे प्रियो, कलीसियाओं को जो है मनुष्यों के विरोध का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जहाँ प्रभु का प्रचार हो रहा है जाके वहाँ पे विरोध करने लगते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हमारा जीवन बदलता है। वचन के द्वारा हम नए जीवन को पाते हैं, जो कि वचन हमारे जीवन में जब आता है हमारे जीवन से गंदी आदतें दूर हो जाती है। वचन आता है हमारे जीवन में, हम सामर्थ्य से भर जाते हैं। दूसरा है मेरे प्रियो, आत्मिक स्तर पर भी विरोधों का सामना करना पड़ सकता है। आत्मिक स्तर पर, जैसा कि पौलुस ने लिखा है कि उसने 2 बार उनके पास आना चाहा परंतु शैतान ने उन्हें रोक दिया। कुछ लोगों को आश्चर्य था कि क्या पौलुस अभी भी थिस्सलुनीकियों में सुसमाचार प्रचार की राह में यहूदियों के विरोध के संबंध में बातें कर रहा है। यद्यपि हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा था, दूसरी ओर हो सकता है कि पौलुस के मन में बिल्कुल अलग बातें थी। शायद शैतान ने कुरिन्थियों कलीसिया में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर दी जिनके कारण पौलुस पुनः थिस्सलुनीकियों लौट नहीं पाया। हम कह सकते हैं कि वह अपने शरीर से चुभाए गए कांटे की बात कर रहा है। मेरे प्रियो, दूसरा जो है आत्मिक स्तर पर भी कलीसियाओं को विरोध का सामना करना पड़ता है। फिर भी दोनों ही प्रकार के विरोध मानवीय और आत्मिक एक सामान्य मसीही जीवन का एक हिस्सा है। यह एक हिस्सा है मेरे प्रियो। जब हम बढ़ेंगे तो मसीही तौर पे लोग हमारा विरोध करेंगे, जब हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह एक मसीही जीवन का एक हिस्सा है, हम इसको हिस्सा मान लें, जिसमें विजयी होना बड़ी बात है। मेरे प्रियो, जिसमें हमें विजय पाना है। लोग विरोध करेंगे, सताव करेंगे, लेकिन इसमें हमें विजय होना है, हार नहीं मानना है। हर बात से बढ़कर तुमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, यद्यपि शैतान अपना कार्य करता रहता है परंतु सर्वोच्च अधिकार परमेश्वर के पास ही सुरक्षित है। मेरे प्रियो, शैतान कितना भी अपना कार्य करे, लेकिन सब कुछ तो परमेश्वर के पास है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हम वचन पढ़ते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन में वचन आता है, हमारी गंदी आदतें छूट जाती हैं, लेकिन मनुष्य इसका विरोध करने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम हार न माने, हम विजय प्राप्त करें,
हम फतह को पाएँ, अनंत जीवन को पाएँ, आगे ही बढ़ते जाएं। लोग कुछ भी बोले, शैतान कुछ भी हमारे जीवन में कार्य करे, लेकिन यह एक मसीह लोगों का हिस्सा है कि बाधाएं आएंगी, रोक आएंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। सभी को जय यीशु। प्रभु आप सभी को यह वचन सुने जाने में आशीष दे।